तो दोस्तों आज हो गया 4 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को आप तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हाल ही में संसद द्वारा पास कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले 8 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था। हालांकि 7.5 घंटे तक चली बैठक के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल सका। सरकार ने एक बार फिर से अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 5 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। किसान तीनों कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर वो दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वो राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली आने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम अपनी पुरानी मांग पर अड़े हुए हैं, संशोधन हमें मंजूर नहीं, हम तीनों कानून को वापस किए जाने तक अड़े हुए हैं, आंदोलन वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। आज की दूसरी बड़ी खबर। किसानों के प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो देश भर में प्रदर्शन होंगे। ममता बनर्जी लगातार कृषि कानून का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत चिंतित हूँ। भारत सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेनी चाहिए। यदि वो तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत से हम इन किसान विरोधी बिल के विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने शुक्रवार 4 दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे महंगाई कितनी बढ़ रही है। केंद्र सरकार को इस जन विरोधी कानून को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर चीज़ बेच रही है। आप रेलवे, एयर इंडिया, कोयला, BSNL, BHL, बैंक, रक्षा इत्यादि को नहीं बेच सकते। गलत नीयत से लाई गई विनिवेश और निजीकरण की नीति वापस लीजिए। हम अपने राष्ट्र के खजाने को भाजपा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनने देंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर। गैर सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। IOC ने दिसंबर के लिए गैस की कीमत जारी कर दी है। आपको बता दें कि गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत देश भर में 50 रुपये बढ़ा दी गई है। 5 महीनों के बाद ये पहली बार है कि बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि IOC की वेबसाइट के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ ही 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर का दिसंबर के लिए दिल्ली में रेट 644 रुपये हो गया है, जो कि पहले 594 रुपये था। कोलकाता में भी इसका रेट बढ़कर अब 670 रुपये 50 पैसे हो गया है, जो कि पहले 620 रुपये 50 पैसे हुआ करता था। आपको बता दें कि मुंबई में बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर का भाव भी 594 रुपये से बढ़कर 644 रुपये हो गया है। इसी के साथ चेन्नई में भी बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 610 रुपये से बढ़कर 660 रुपये हो गई है। आज की चौथी बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले के संबंध में जारी किए गए समन रद्द कर दिए जाए। मनोज तिवारी ने सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद सिसोदिया ने उनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। अदालत ने तिवारी के वकील से कुछ दस्तावेज की पढ़ने लायक प्रतियां सौंपने को कहा है। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 7 दिसंबर तय कर दी है। आज की पांचवी बड़ी खबर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे आज आएंगे। शुक्रवार यानी आज सुबह 7 बजे से GHMC की 150 सीटों की मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मुकाबला तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, BJP और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच है। GHMC के मेयर सीट इस बार महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि BJP की कई दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियों से इस बार के चुनावी नतीजों पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। पिछले चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति को 99 सीटें मिली थी, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 44 और भारतीय जनता पार्टी को केवल 4 सीटें ही मिली थी। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस के काम करती आई है और काम करती रहेगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत करना। मजलिस का पैगाम आप वर्षों से देख रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम को साथ लेकर काम करना चाहती है और काम कर रही है। जो लोग मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो हमारे इत्तेहाद को मसलक की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर कमजोर करने का इरादा कर चुके हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो सियासी सफर का आगाज हमारे और आपके बुजुर्गों ने
60-65 साल पहले किया था। आज जिस चिराग को हमारे बुजुर्गों ने रोशन किया था 1960 के पहले बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया था और मजलिस को 1960 के बल्दिया इलेक्शन में कामयाबी मिली। आज वही चिराग को जिसको हमारी माँ और बहनों ने अपने आंसुओं से रोशन किया, मुबारकबाद मैं देता हूं बुजुर्गों को कि आज वो दुनिया में नहीं है। मैं अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ हूं कि अल्लाह उनकी खबरों को नूर से भर दे, कि उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि इस चिराग की रोशनियां बिहार के सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल में पड़ी और वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 MLA मुंतखब हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, यही दुश्मनी मजलिस से है कि कौन है ये दीवाने जो ये शहर से निकलकर महाराष्ट्र में अपने 2 अराकीन असेंबली को कामयाब करते हैं। कौन है ये मनचले लोग जो औरंगाबाद से 23 साल के शिवसेना के MP को हराकर वहां पर मजलिस का हरा परचम लहराते हैं। कौन है ये लोग जो हैदराबाद से 2000 किलोमीटर की दूरी पर बिहार को जाकर वहां पर अपने मरकज सियासी को मजबूत बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही दुश्मनी है मजलिस से और यही मुखालिफत है इस बुनियाद पर कि ये लोग मजलूम अवाम की आवाज बन रहे हैं। जिनको बेजुबान कर दिया गया उनको आज वो इनमें शऊर बेदार करके उनके मसाइल की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हर बात जो कोई बीजेपी का मिनिस्टर आता है असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेता है। मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि मेरे वालिद, मरहूम वालिद ने और मेरे वालिद ने मेरा नाम असद रखा है और याद रखो खुदा की कसम, जिसके नाम से निस्बत की बुनियाद पर मेरा नाम रखा गया, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तुम मेरा बाल भी बीघा नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमको कामयाब करता आ रहा है। अल्लाह हमारी नीयतों और हमारे दिल का हाल जानता है। तुम लाख बोल लो मुझे, मैं जिना 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 बोल दो, अरे जिना की मोहब्बत तो तुमसे होगी। हमने मोहम्मद अली जिना के पैगाम को ठुकराया। रजाकार रजाकार, अरे जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हैदराबाद में रह गए। ये असली हकीकत है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट के परसेंटेज में इजाफा करिए। 5 साल पहले जो बल्दिया के इलेक्शन हुए उसमें हमारा पोलिंग परसेंटेज बहुत कम था। फिर जो जिमनी बल्दी इंतखाबात हुए उसमें भी हमारा पोलिंग परसेंटेज कम था। तरक्याती काम मजलिस की नुमाइंदगी पर बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन रुकने बल्दिया को मुंतखब करने के लिए है। ये इलेक्शन बल्दी मसाइल को हल करने के लिए, ये इलेक्शन अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए भी है और ये इलेक्शन उन लोगों को जवाब देने के लिए है। मैं आपको अली का वास्ता देकर कह रहा हूं कि आपको जवाब देना पड़ेगा उन ताकतों को जो शहर हैदराबाद के नाम को तब्दील करना चाहते हैं। आखिर क्यों तुमको इतनी तकलीफ हो रही है लफ्ज हैदर से? आखिर तुमको क्या हो जाता है जब हैदराबाद का नाम सुनते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद रहिए और 1 दिसंबर के दिन अपना एक वोट पतन के निशान पर मोहर लगाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए। इस इलेक्शन में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा और बैलेट पेपर पर जहां पर पतन का निशान होगा आपको वहां पर मोहर लगाकर उसको मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालना पड़ेगा। मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आप दुआ भी फरमाइए, अपने असर और सुखात को इस्तेमाल करिए, सबको तरगीब दीजिए कि ये बल्दिया का इलेक्शन जरूर है मगर बीजेपी इतने लोगों को बुला ली हैदराबाद को, अब खाली डोनाल्ड ट्रंप को आना बाकी है। उन्होंने भी आ जाए तो कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि मित्रों उसका हाथ पकड़कर अमेरिका में बोले थे अब की बार ट्रंप सरकार होने के लिए करेंगे। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर वोट डालिए,
निकलिए, वोट डालिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को अपने मरकज़ सियासी से वाबस्ता रहिए।